क्योंकि लाइफ जो है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत कीमती होता है। तो इसको आप बस अपनी गलतियां सोचने में और अपना असफलताओं को गिनने में ना वेस्ट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नर्सिंग गाइडेंस। आज संडे है और बारी है संडे मोटिवेशनल वीडियो की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे अभी तक कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया है, और आगे जितने भी लोग इस चैनल से जुड़ते जाएंगे उन लोगों से भी मैं सेम प्यार और सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि संडे स्पेशल वीडियोस में जितने भी इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वे सारे मेरे खुद के लाइफ के हैं, ठीक है, रियल स्टोरीज है। तो मैं कभी भी आप लोगों के साथ इमेजिनरी स्टोरी नहीं शेयर करती हूँ। जो मेरे खुद के लाइफ में घटी होती है उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इससे मोटिवेशन पा सके। तो आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है कि देखिए, कभी कभी जिंदगी में आप इतने ज्यादा टूट जाते हो कि आपको कोई भी रास्ता नहीं नजर आता है, ठीक है। आपको हर तरफ बस असफलता ही दिखाई देता है और आपके हाथ बस हार ही लगती है। उस वक्त आप बहुत ज्यादा टूट जाते हो और आप अपने खुद के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ी करने लगते हो। उसी वक्त लाइफ आपको खुद रास्ता दिखाता है, मुझे भी दिखाया। तो क्या हुआ कि जब मैं नीट का एग्जाम दी थी, ठीक है, तो उसके बाद काउंसलिंग के लिए मैं रांची गई थी, ठीक है। और रांची में जेसीसी बोर्ड में उस वक्त काउंसलिंग होती थी क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की जाती थी, ठीक है। तो क्या होता था कि मैं हर जगह खुद ही जाती थी, ठीक है, सारे एग्जाम्स और काउंसलिंग के लिए मैं अकेले ही जाया करती थी। तो क्या हुआ कि मैं जब काउंसलिंग के लिए गई थी, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि पहले तो गवर्नमेंट सीट्स थी, ठीक है, मगर मेरे जाने पर क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम वहां पर हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई और मुझे प्राइवेट कॉलेज मिली। तो अलॉटमेंट लेटर को लेते हुए मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सपना बिल्कुल टूट गया है और मैंने खुद उस दिन वहां पर खड़े होकर के, ठीक है, अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा किया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा लाइफ वेस्ट हो चुका है, मुझे अब अपना लाइफ को खत्म कर देना चाहिए। पर क्या था कि मुझे तो घर वापस आना ही था, ठीक है, क्योंकि मैं इतना भी ज्यादा मतलब गलत कुछ नहीं करना चाहती थी, तो मैं घर वापस आना चाहती थी बस। तो उसके बाद फिर आप लोगों को पता होगा, जितने लोग झारखंड से होंगे, कि जेसीसी भी बोर्ड थोड़ा सा आपका अंदर पड़ता है, ठीक है। तो वहां से आपका रेलवे स्टेशन आने के लिए, मीन्स रांची रेलवे स्टेशन आने के लिए हर वक्त ऑटो नहीं मिलती है। तो मैं थोड़ा लेट से निकली थी तो मुझे ऑटो बुक करना पड़ा। और उस वक्त ज्यादा रांची के बारे में नॉलेज नहीं था मुझे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ड्राइवर था वो मुझे काफी लॉन्ग रूट से लेकर के आया, ठीक है। और क्या हुआ कि लॉन्ग रूट से लेकर के आया और पैसे भी काफी ज्यादा लिए, ठीक है। और एक स्टूडेंट के पास तो मतलब लिमिटेड ही मनी होती है, ठीक है। तो फिर पैसे भी उस वक्त क्या हुआ कि उसने काफी ज्यादा लिए। तो मुझे भी बहुत अजीब लगा, मैं बहस नहीं करना चाहती थी, ठीक है। तो फिर मैंने पैसे उसको दे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त क्या हुआ कि उसी टाइम, ठीक है, मेरा दिमाग तो उस वक्त थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा उलझा हुआ था क्योंकि नीट में मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला था, ठीक है। तो मैं इतना परेशान थी कि मेरे साथ कितने गलत, मतलब उस दिन इतना बेड लक मेरा चल रहा था कि एक तो वो ऑटो वाला मुझे लॉन्ग रूट से लेकर के आया, ठीक है, पैसे भी अब मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे लिए। उसके बाद क्या था कि उसी वक्त, ठीक है, मेरे मतलब मेरे हाथ से या फिर बोल सकते हैं कि मेरे पर्स से पैसे जो है गिर गए, ठीक है, पैसे गिर गए। और उसके बाद फिर मैं आई, ठीक है, और मैं जब मतलब टिकट काउंटर पर गई टिकट लेने के लिए, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ कि मैंने जब देखा तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है। मेरा तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था कि मेरे पैसे कहाँ गए। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मेरे पैसे गिर गए होंगे, ठीक है। जबकि मेरे से मतलब मुझसे मैं पैसे हमेशा इतने संभाल करके रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अकेले ट्रेवल करती हूँ। तो मैं पैसे बहुत संभाल करके रखती हूँ, कभी मुझसे कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी। लेकिन शायद उस दिन मैं इतना ज्यादा अपसेट थी, ठीक है। होता है कि आदमी जब दुखी होता है तो उससे अच्छी अच्छी गलतियां भी हो जाती है। तो फिर मैं अब कुछ कर नहीं सकती थी, ठीक है। तो मैं बाहर गई और जा करके मैंने मतलब पूछा वहां पर, ठीक है, कि यहाँ पे एटीएम कहाँ पर होगा। तो फिर एटीएम जो थी मुझे बताया गया कि मतलब स्टेशन के अंदर ही एटीएम है, ठीक है। तो वहां पर 2 एटीएम थी। पर पता है आप लोगों को कि उस दिन कोई भी एटीएम से पैसा नहीं निकला, ठीक है, सब आउट ऑफ कैश बता रहे थे। मेरा तो एकदम दिमाग काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। उसी वक्त जो है मेरी ट्रेन स्टेशन पे लग चुकी थी, ठीक है, और वो निकल गई, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा टूट गई उस वक्त, इतना ज्यादा टूट गई, ठीक है, कि मैं समझ नहीं पा रही थी मैं एटीएम जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लाइफ में पहली बार इतना ज्यादा मेरे साथ अजीब हो रहा था।
तो फिर मैं क्या करूं। तो उसके बाद उस दिन मैंने ऐसी ऐसी चीजें की, ठीक है, जिसके बारे में अभी सोचती हूँ तो मैं मुझे खुद अजीब लगता है कि उस वक्त मैं ये सब कैसे कर पाई। बट होता है कि जब आप डिप्रेस होते हो तो आप किसी भी हद तक चले जाते हो। मैं गई, ठीक है, और स्टेशन के बाहर, ठीक है, जो आपका प्लेटफॉर्म्स तक जाने के लिए जो सीढ़ियां होती है वहां पर मैं बैठ गई और मैं बहुत ज्यादा रोई, बहुत रोई, ठीक है। सारे लोग आ जा रहे थे, वो मुझे देख रहे थे, ठीक है। मुझे नहीं पता वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, बट मैंने किसी से कुछ बात करना जरूरी भी नहीं समझा, मैं सिर्फ रोए जा रही थी, ठीक है। और उस दिन मैं आधे घंटे उसी सीढ़ी पर बैठकर रोते रही, ठीक है। उसके बाद फिर एक कोई इंसान था, ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तो उन्हें वो सब नहीं बताया जो मेरे साथ हुई थी काउंसलिंग में। मैं बस इतना ही बोली कि एटीएम कहीं पर होगा, तो उन्होंने मुझे एक थोड़ा दूर डिस्टेंस पे एटीएम था उसके बारे में बताया, ठीक है। मैं वहां पर गई और जा करके मैं अपना कैश जो है वो निकाल करके लाई। उसके बाद जब मैं इंक्वायरी में पता करने के लिए गई तो पता चला कि जितने भी एक्सप्रेस ट्रेन है वो आज के लिए निकल चुकी है और बाकी जितनी है वो रद्द हो चुकी है। तो बस मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं लोकल ट्रेन से वापस आऊं, ठीक है। और काफी डिस्टेंस था, ठीक है, रांची से मेरे घर का। तो लोकल ट्रेन से आना मतलब आपको 7-8 घंटे ट्रेवल करने पड़ ही जाएंगे। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने टिकट ले लिया और मैं ट्रेन में बैठ गई, ठीक है। तो ट्रेन में मैं जैसे ही चढ़ी, ठीक है, तो उसके बाद ना मुझे कुछ स्टूडेंट्स दिखे, ठीक है। तो उसमें से एक ने मुझे सीट दिया कि यहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है। कोई गर्ल्स स्टूडेंट थी, ठीक है। तो मुझे वहां पर सीट दिया कि यहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है। मैं इतना ज्यादा टूट चुकी थी, ठीक है, कि मैं किसी से बात करना भी जरूरी नहीं समझ रही थी उस वक्त। तो मैं बस वहां पर शांति से बैठ गई, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया, ठीक है। वो कोई सीनियर थी, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बात करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं रांची में ही रहती हूँ या फिर क्या। तो फिर मैंने बताया कि नहीं, मैं काउंसलिंग के लिए आई थी और ऐसा ऐसा हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिर मैंने भी उनसे पूछा बातों बातों में, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पोस्ट बेसिक का एग्जाम देने के लिए यहाँ पर आई है। तो उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं था नर्सिंग के बारे में और पोस्ट बेसिक तो मुझे नॉलेज ही नहीं था। मैं अचानक से उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया कि पोस्ट बेसिक क्या होता है, ठीक है। मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने ही मुझे बताया, ठीक है, कि पोस्ट बेसिक जो है जीएनएम एग्जाम करने के बाद डिग्री कोर्स के लिए होती है, ठीक है। वो नर्सिंग कर रही थी, उनका जीएनएम कंप्लीट हो चुका था। उन्होंने धनबाद से जीएनएम किया था, ठीक है। और अभी धनबाद सदर अस्पताल में ड्यूटी कर रही थी। तो वही सब बातें उन्होंने मुझे उस दिन बताई, ठीक है। उन्होंने ही मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर तुमने मतलब बायो लेकर के अगर तुमने पढ़ाई की है तो ऐसा नहीं है कि बस तुम्हारे पास नीट ही ऑप्शन है, ठीक है। अगर तुम मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हो, अगर यही तुम्हारा ड्रीम है, तो उसके लिए काफी सारे ऑप्शन है, ठीक है। तुम वो सब भी ट्राई कर सकती हो, उसमें से नर्सिंग भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि उनकी बातें मुझे बस ऐसी लग रही थी कि लाइफ मुझे कुछ लेसन देना चाह रही है, ठीक है। क्योंकि जिनसे मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल अननोन थी मेरे लिए। मगर उन्होंने जो बातें मुझे कही उस वक्त, यही बोल सकते हैं कि वो मेरे लिए लाइफ सेविंग वर्ड्स थे, ठीक है। वो सारे बातों ने ही मेरे लाइफ को सेव किया उस वक्त, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में तो इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, उसके बीच से निकलना मेरे अकेले के लिए पॉसिबल नहीं था। बट उन्होंने मुझे ये सब बातें बताई। और मुझे तो अभी काफी वो दिन इंसिडेंट को घटे हुए काफी दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे ना तो उनका नाम पता है, ठीक है, और ना कुछ। मगर मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो जहां कहीं भी होंगी, ठीक है, ड्यूटी कर रही होंगी, और अगर वो मेरा वीडियो देख रही होंगी तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। और उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। क्योंकि लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका कोई भी कनेक्शन नहीं होता, लेकिन वो आपको लाइफ के बड़े बड़े लेसन सिखा जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही मुझे नर्सिंग के बारे में पता चला, ठीक है, सारी बातें। उसके बाद फिर मैं घर आई, ठीक है। घर आने के बाद जब मुझे नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए बोला गया तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा, ठीक है, मैंने भर दिया। और उसके बाद तो फिर मैं नर्सिंग में एडमिशन के वक्त भी, मेरे तो आपको लोगों को पता है कि काफी सारे एग्जाम्स में निकली थी। तो जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि नर्सिंग का में ही एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं बिल्कुल नहीं सोची, ना तो घबराई, क्योंकि मुझे नर्सिंग के बारे में प्रॉपर गाइडेंस जो है वही सीनियर्स जो थी, ठीक है, उनसे मिल चुका था। और मैं अब बिल्कुल रेडी थी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो यही थी बात, ठीक है, कि मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी थी उस वक्त, बहुत ज्यादा हार चुकी थी, ठीक है, अपने लाइफ से। मगर
एक अननोन इंसान जिनका मेरे लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था, ठीक है, उन्होंने मुझे इतना बड़ा लाइफ लेसन दिया, ठीक है, और सारी बातें बताई। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि जब भी आप लाइफ में बहुत ज्यादा टूट जाते हो तब लाइफ आपको खुद रास्ता दिखाती है, ठीक है। तो इसीलिए आप कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, हर साल लाखों स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं। जब उन लोगों को कॉलेज नहीं मिलता वो लोग बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। और इस सिचुएशन में क्या है कि अगर आप लोग सही टाइम पे उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचा देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। और मैं उन लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा है वही हो, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हार कर बैठ जाए, ठीक है, और आप कुछ उल्टे सीधे कदम उठा ले। उस सिचुएशन में ये है कि आपको सामने जो भी चीज दिख रहा है, ठीक है, उसको पकड़ करके आप आगे के रास्ते में चल पड़े, क्योंकि लाइफ जो है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत कीमती होता है। तो इसको आप बस अपनी गलतियां सोचने में और अपना असफलताओं को गिनने में ना वेस्ट करें, आप लाइफ को सही तरीके से यूज करें, ठीक है। तो इसी पर आज का मेरा वीडियो था। तो आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाती रहूंगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।